अपने बांध करके लहंगा चुप जोड़ करके संतों के पास चले गए। बोले बाबा ये हमारी द्वारका की बहू है, बताओ ना ऐसे बेटा होगा कि बेटी। संतों ने कहा अभी तो कृष्ण बैठा है, ना बेटा होगा ना बेटी होगी, ये सब होगा। ताली बजाओ, क्या होगा? और उससे तुम्हारा यदवंश समाप्त होगा। जैसे वो शाम लग गया, यदुवंशी दौड़े दौड़े आए, दौड़ करके ओम शनि जी के पास आए। ओम शनि ने सारे वज्र खोल के दिखाए, पूछा तो वज्र का मुंह है, इससे क्या किया जाए? ओम शनि जी का एक काम करो, सारे यदुवंशी समुद्र पर चलो, इसे घिस घिस करके सारे यदुवंशियों ने उसको घिस घिस करके पानी में बहा दिया। आपने कभी देखा हो, हमने अपनी दादी को देखा था, जब गांव में झोपड़ी होती थी तो पूरा काट के लाते झोपड़ी बनाने के लिए बबूला, और वृक्ष में गौड़, और स्त्रियों को महामारी। ताली बजाओ। इसी तरीके से इन्होंने मिलकर के समझाया। तो बड़े बड़े एक छोटी सी कड़ रह गई, कड़ को समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली ने निकल लिया। मछली को मछुआरा आया, खरीद के ले गया। पहली ने मछली को चीरा, देखा बड़ी सुंदर कण है, उसने कण को बाण में लगाया, ध्यान नहीं दिया, चला गया जंगल में। जंगल में जाकर के भगवान पांव में पांव रख करके विश्राम कर रहे थे। इसने सोचा, हिरण किया, जोर से बाण मारा और बाण भगवान की आग चल गई। जैसे आग दिया तोड़ा तोड़ा आया, स्वामी क्षमा करो क्षमा करो। अरे नहीं बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा तेरा देखा होता है। पहले जन्म में मैंने तुझे मारा, इस जन्म में तूने मुझे मारा, मेरा तेरा हिसाब, मेरा तेरा हिसाब परमात्मा की भगवान पर नाम जाने लगे। उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी ने कहा स्वामी जब आप चले जाओगे तो यहाँ कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा घर में कुत्ता रखने को जगह मिलेगी, लेकिन माँ बाप के लिए जगह आने वाली संतान में। आप चने का पेड़ देखा है कितना बड़ा होता है? चने का पेड़ आओ कितना बड़ा होता है? जब इतना बड़ा चने का पेड़ होता है तो हमारे आपके आने वाली संतानें उस चने के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। जब चने का पेड़ इतना बड़ा है तो संतान कितनी होगी? ये मच्छर जैसे होंगे। माँ अपने बच्चों को ही जनेगी और भूखमरी के कारण अपने बच्चे को ही, प्रमाण सामने है। धीरे धीरे जमीन कट रही है, धीरे धीरे खेत कट रही है और धर्म बन रहे हैं। क्या होगा? खेती छतों पे तो नहीं होगी और गांव में खेत रहेंगे नहीं, क्या खाएंगे? भूखमरी बढ़ेगी, आगे चल करके राज हो जाएगा। बहुत कुछ बताया। व्यक्ति रहेगा कहीं और बताएगा, तो अभी भी प्रारंभ हो चुका है। खड़ा कहीं और है तो कर रहेगा, झूठ बात भी लोग बोलते हैं, बहुत कुछ हो जाएगा। तो बोले स्वामी अब आगे क्या होगा? उन्होंने बार बार समझा, बेटा अगर कोई जीवन में एक बार अपने घर में भागवत लाएगा, भागवत कराएगा, उसका बेटा कितना कह करके भगवान परम धाम हो गए। राजा परीक्षित ने कहा स्वामी अब समय ज्यादा है, आपकी भी विदाई करें। सुखदेव जी महाराज का बड़ा सुंदर पूजन हुआ, 100 लोढ़ाई पगड़ी पहनाई, चरण धो करके उनको स्वागत करके उनको विदा किया। अब जैसे ही राजा परीक्षित अपने ध्यान में बैठ गए, कितनी देर में ये तक्षक नाम का सब जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, ये तक्षक नाम का सब जाने लगा। राजा परीक्षित मारने के लिए उसी समय एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने देखा सांप जा रहा है, पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले राजा परीक्षित को मारने। बोले बिल्कुल नहीं, ये विधि का विधान है। बोले बिल्कुल नहीं। तो सांप ने कहा हमारी तेरी पहले शर्त हो जाए। क्या? अगर ब्राह्मण में दम है पता लग जाएगा। ये सामने हरा भरा पेड़ है, उस पार बारी और पेड़ रात कर दिया। ब्राह्मण ने कहा अच्छा आप हमारी समस्या की परीक्षा लेते हो। ब्राह्मण ने मंत्र मार करके जैसे जल में पेड़ में जल मारा, पेड़ दोबारा से हरा भरा हो गया। पेड़ दोबारा से
शाम समझ गया ब्राह्मण में धर्म तो है नहीं, लायक तो है, चरणों में ले गया, जैसा वैसा करो। ब्राह्मण को समझाया, ब्राह्मण विदा हुआ, सांप बड़ी तेजी से जाने लगा, बड़ी जोर से जाने लगा। राजा में दम के कथा समापन क्यों रह जाए, इनके परिषद को लगा इस सांप ने मेरी कथा को रखा है। ब्राह्मण से कहा ऐसा हवन करो धरती पर सांप ना रह जाए, मेरे बात के बाद किसी और के बाप को सांप रहता था। अब तो ये होने लगा, स्वाहा स्वाहा। क्या हो रहा है, तो आवाज उठाइए, राशन आने लगा। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए हैं, बोले ऐसा मत करो महाराज, जो बंद कर दो जगह को। बोले बिल्कुल नहीं करूंगा, इन्होंने मेरे पिता को मारा है। बोले बेटा अभी तो भागवत जी विराजमान है, भागवत में लिखा है जब तक वहां से नहीं टूटी। कहां से, हाथ उठा के बताना भाई, कहां से नहीं टूटी, जब तक वहां से नहीं टूटी उसे कोई मार नहीं सकता, और जिस दिन वहां से टूट जाएगी उसे दुनिया में कोई, क्योंकि हमने सुना है मारने वाला है भगवान और बचाने वाला। युद्ध को शांत किया, उसी समय युद्ध शांत हुआ। मारकंडे जी महाराज ने जल्दी जल देखा और जल में गोविंद को पत्ते पर अंगूठा चूसते वो देखा। आइए अपना सर रखिए और हाथ जोड़िए, सबने अपना सर रखिए। पूरे पंडाल में किसी का भी सर सोना ना रहे, पीछे तक से विदा की सब आए हैं और इसमें 12